ओके, सो सारी चीज़ें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत लफड़े हो चुके हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ साहिल राजपूत एंड वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इस चैनल पर मैंने ट्रेडिंग की एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखा है, जहाँ पर मैं डेली ट्रेडिंग से रिलेटेड आप लोगों के साथ वार्तालाप करूँगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड और जस्ट टू कीप अस कनेक्टेड विद दिस टर्म कॉल्ड ट्रेडिंग, और या फिर मैं कहूँ टेक्निकल एनालिसिस फॉर नाउ, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से करी है। और टेक्निकल एनालिसिस में भी मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। सो इफ़ यू आर अ बिगनर इन टू ट्रेडिंग, या फिर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो, देन दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज़ में मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल ही बारीकी से समझने की और समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि जब अगर मैं यहाँ पर बात कैंडल स्टिक्स के बारे में कर रहा हूँ, तो कैंडल स्टिक्स हमें जब भी हम जैसे स्टॉक मार्केट को देखते हैं, तो हमें सबसे पहले कुछ इस तरह की ग्रीन और रेड इस तरह के डॉट्स देखने को मिलते हैं, इस तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं, और इन्हीं चीज़ों को कैंडल स्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर इसने एक कैंडल की शेप ले रखी है, जैसे कैंडल होती है ना, ऊपर से उसकी एक बत्ती सी होती है और नीचे से वो उसकी बॉडी होती है। सेम वैसे ही यहाँ पर जो एक कैंडल्स हैं वो यहाँ पर दे रखी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं आपको छोटी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्रिएट होती हैं। अब पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से मेरा क्या मतलब है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मैंने 2 घंटे दे रखा है, मैं इसको यहाँ पर 5 मिनट कर देता हूँ। ठीक है। वैसे आप यहाँ पर 1 मिनट की भी, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, आप जितने भी आप फ्यूचर में मतलब कंफर्टेबल होगे वाइल यू विल ट्रेड इन द लाइव मार्केट, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो टू एनालाइज के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर क्या प्राइस मूवमेंट हो रही है। जैसे अगर मैं 5 मिनट की यहाँ पर कैंडल लेकर चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हर एक जो कैंडल है वो मेरे को क्या बता रही है कि 5 मिनट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट है वो कितनी हुई है। जैसे कि अगर यहाँ पर बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल एक रेड पैटर्न उसने क्रिएट करा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 मिनट के अंदर जो प्राइस है वो तेज़ी से गिरा है। अगर इसने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट के अंदर जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हो, और इसको मैं एक और तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, और ये बहुत ही मेरे को इंसाइटफुल चीज़ लगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 कैंडल क्रिएट कर रखी हैं, 1 2 3, 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है, और हर एक कैंडल 5 मिनट की है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 यानी कि ये 15 मिनट बन जाते हैं। और अगर 15 मिनट का मैं यहाँ पर चार्ट सिलेक्ट करूँ, तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पर मेरे को एक सिंगल ग्रीन कैंडल दे दी है। इसका ये मतलब है कि 15 मिनट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। मतलब जो ये स्टॉक है रिलायंस कंपनी का, ये यहाँ पर स्टॉक मैं एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, स्टडी के लिए कह रहा हूँ कि 15 मिनट के अंदर जो ये प्राइस है, ये प्राइस इसका इंक्रीज़ हुआ है इन द लास्ट 15 मिनट्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट से पहले यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल्स क्रिएट हुई हैं, और अगर मैं इन्हें काउंट करूँ तो ये कितनी कैंडल्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स यहाँ पर क्रिएट हो रखी हैं 15 मिनट की। और 15 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 120 यहाँ पर आता है, यानी 120 मिनट यहाँ पर बैठते हैं। और 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे, डिवाइड कर लो, ठीक है, 60 मिनट बैठता है ना, तो 1 मिनट में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 120 मिनट है, तो यहाँ पर 120 मिनट है, तो यहाँ पर मतलब है कि 2 घंटे, ठीक है। तो अगर 2 घंटे का मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम लूँ, तो 2 घंटे में आप देखोगे कि यहाँ पर 2 घंटे में इसने एक कंप्लीट रेड कैंडल क्रिएट करी है, जो यही बताती है कि 2 घंटे के अंदर जो ये प्राइस है, ये 15 मिनट की कैंडल थी, सॉरी, अब ये जितनी भी यहाँ पर कैंडल्स हैं ना, ये जितनी भी यहाँ पर कैंडल्स हैं, ये अब 2 घंटे की ही बता रही है, यानी कि
पिछले 2 घंटे में जो प्राइस था वो यहाँ तक गया था, इतना वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उससे पिछले 2 घंटे में जो प्राइस था वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर गिरा है, डिक्रीज़ हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये चार्ट है, इसकी जो ये कैंडल्स हैं यहाँ पर ये क्रिएट हो रखी हैं। और अब वैसे तो दोस्तों ये एक बहुत ही माइन्यूट लेवल की नॉलेज थी, बहुत ही छोटे स्तर की, छोटे लेवल की नॉलेज थी। इससे बड़ी जो नॉलेज आगे मतलब हम चीज़ों को जानने वाले हैं वो है कैंडल स्टिक का पैटर्न, कि किस तरह से जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है उसे हम देखते हुए आगे ये गेस कर सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है या फिर डिक्रीज़ होने वाला है। क्योंकि ये तो देखो दोस्तों, मैंने ये बताया था कि 2 घंटे के अंदर, 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर ये अगर आपको चेक करना हो कि जो प्राइस मूवमेंट है वो गिरने वाली हुई है या फिर बढ़ने वाली हुई है, तो हम इस तरह से टाइम फ्रेम को एडजस्ट करते हुए उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब आप ट्रेडिंग एनालिसिस करोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे मार्केट का, तो आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर इसने कुछ इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट कर रखा है, तो आपको इस कंप्लीट पैटर्न को समझते हुए अपना जो ट्रेडिंग मूव है, आपकी जो ट्रेडिंग पोजीशन है, उसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। और इस पोजीशन का भी ये जो पैटर्न होता है, इसका भी एक अपना एक नाम होता है कि यूनिक, इसे याद रखने के लिए इसे एक नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग आने वाली वीडियो में यहाँ पर स्टडी करेंगे। बाकी ये तो 2 घंटे की कैंडल मैंने बताई थी कि यहाँ पर ये जो हर एक कैंडल है वो 2-2 घंटे का प्राइस मूवमेंट हमें बता रही है कि 2 घंटे के अंदर क्या प्राइस मूवमेंट हुई है। सेम ऐसे ही अगर मैं 2 घंटे को जैसे 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, जिससे अगर हमने यहाँ पर 2 घंटे कैंडल ली है, तो अगर मैं यहाँ पर 12 कैंडल्स ले लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 कैंडल्स मैं ले लेता हूँ। और 12 कैंडल्स का आप देखोगे, यानी कि एक दिन का आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या प्राइस मूवमेंट हुई है, तो यहाँ पर ये एक कैंडल आ गई है। अब इस एक कैंडल का मतलब क्या हुआ, ये कैंडल बेसिकली क्या बता रही है कि यहाँ पर जो एक प्राइस मूवमेंट हुई थी वो यहाँ तक गई थी, यहाँ तक प्राइस गया था, लेकिन फिर दोबारा से वो प्राइस गिर चुका है और यहाँ पर आ गया है, और इसीलिए ये जो कैंडल है ये यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, और इस चीज़ को क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है। और जब ये यहाँ से ग्रीन वाली स्टार्ट होती है, इसे ओपनिंग प्राइस कहा जाता है। अब सेम ऐसी जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो अपर वाला यहाँ पे पोर्शन होता है, इसे ओपनिंग प्राइस कहा जाता है, क्योंकि जो ये कैंडल है ये ऊपर से स्टार्ट होती है रेड वाली और ये नीचे की ओर आती है, तो इसलिए जब ये नीचे की ओर आती है तो इसे क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है और इसे ओपनिंग प्राइस कहा जाता है। और ग्रीन कैंडल का उल्टा होता है, इसे ओपनिंग प्राइस कहेंगे और इसे क्लोजिंग प्राइस कहेंगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो चार्ट का जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है उसे हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में मैं इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो वीडियो अभी मैंने इस पर नई सीरीज़ से इसकी मैंने शुरुआत करी है, थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, बट जब मैं इन चीज़ों की यूज़ टू हो जाऊँगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फ़्लो क्रिएट होगा। बाकी फिर भी मैंने अपनी ओर से पूरी अच्छी कोशिश की है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। बाकी अगली वीडियो में इन टॉपिक पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में।